यदि कई फोर्स एक ही पार्टिकल को अपने अपने ढंग से ऑसिलेट करवाना चाहे तो वहां टर्म हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। और सुपरपोजिशन का मीनिंग हो जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का किसी इंस्टेंट पे वो अलग अलग एसएचएम करवाने वाले जितना उसे डिस्प्लेस करते उनका वेक्टर सम के बराबर। y इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। अब इसमें मेन दो केस है जिन पे हमें फोकस करना है। केस 1 में व्हेन टाइम पीरियड एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन टाइम पीरियड इक्विलिब्रियम पोजीशन एक और याद आया एंड लाइन ऑफ मोशन आर सेम। तो ध्यान से देखिए कि इनके क्वेश्चंस या कंसेप्ट में ये रहता है इफ y इक्वल्स टू a sin omega t, y1 equals to a1 sin omega t and y2 equals to a2 sin omega t plus phi are superimposed, then find equation of resulting motion। अब यदि इसको कंसेप्ट की तरह देखते हैं इस एग्जाम्पल को तो इनसे जो रिजल्ट आएगा उनको आगे हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। यहां देखिए दोनों का ओमेगा सेम है और दोनों का इक्विलिब्रियम सेम है, y0 दोनों के लिए इक्विलिब्रियम है और दोनों y एक्सिस पे ऑसिलेशन है, y एक्सिस के अलॉन्ग। तो मैथ्स क्या कहता है, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। अब यहां इनको इकट्ठा करने का जो रास्ता निकल करके आएगा वो तो ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में आते हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अरे साइन ए प्लस बी का वैल्यू जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो अप्लाई किया है। नोट कर लीजिए कॉपी पे आप, a1 प्लस a2 कॉस फाई साथ में साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई साथ में कॉस ओमेगा टी। यहां तक पहले नोट कर लीजिए कॉपी पे। सर वो उधर प्लस आएगा ना जो आपने इक्वल टू लिखे होगे। हाँ सॉरी, वो प्लस आएगा। a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी cos फाई प्लस a2 sin फाई cos ओमेगा टी।
क्या यहां तक नोट कर लिया? सर 1 मिनट लास्ट टाइम। सर कर लिया नोट। अगले पेज पे चलते हैं और आपको मैं एक आइडिया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिवाइज करवाता हूं। पहले देखिए हमारे पास आया था a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये कन्वर्ट हो चुका है, ये आया है कहां से, y1 प्लस y2 वाले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, और ये आ गया है a1 प्लस a2 cos फाइव sin ओमेगा टी प्लस a2 sin फाइव cos ओमेगा टी। जैसे इसे कह सकते हैं c sin ओमेगा टी प्लस d cos ओमेगा टी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसे केस में अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते थे। डी और सी किसको मान लिया है, तो इसको पूरे को मान लिया है सी और इस पूरे को मान लिया है डी। अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। और साथ में एक काम करिए, एक ट्रायंगल बनाइए 90 डिग्री पे सी और डी वाला। ये सी, ये डी और ये अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां पर एंगल मैं लिख रहा हूं साई, साई फाई से अलग है, आधा चंदा मामा और फिर ये वर्टिकल लाइन, ये साई। यहां पर देखिए आप, यहां से देखिए आप साइन साई क्या लिखेंगे और कॉस साई क्या लिखेंगे। तो पहले कॉस साई लिख करके देखिए तो क्या लिखेंगे। कॉस साई हो जाएगा सी बाय अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साइन साई हो जाएगा डी बाय अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इनको यूज कर लीजिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। तो y का जो वैल्यू है ये आ गया अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहां पर कॉस साई साइन ओमेगा टी प्लस साइन साई कॉस ओमेगा टी। और आप ब्रैकेट वाले डाटा को देखिए वो क्या बदल जाता है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ब्रैकेट में हो गया साइन ओमेगा टी प्लस साई। अब ये जो डाटा है इसको हमें याद करना है, तो पहले तो कॉपी पे लिखिए और फिर हम सोचते हैं कि इन्हें याद कैसे रखें। इस पूरे डाटा को कर दिया है कॉस फाई कॉस साई, और इस पूरे डाटा को कह दिया है साइन साई। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये वैलिड है, कॉस साई साइन साई वाला ये आइडिया। और y का फाइनल रिजल्ट दिख रहा है ऐसा कुछ। और अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर देखना यहाँ क्या आता है, वो अगले पेज पे मैं बताता हूं। पेज चेंज करूं? यस आप c किसको कह रहे थे, a1 प्लस a2 cos फाइव, और d किसको कहा है, a2 sin फाइव। तो स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो गया, अंडर रूट a1 प्लस a2 cos फाइव प्लस a2 sin फाइव होल स्क्वायर। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस
ट्वाइस A2 A1 cos phi प्लस A2 cos स्क्वायर phi प्लस A2 sin स्क्वायर phi, A2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। ये तो पहला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से। लेकिन इस बाद वाले को देखिए कॉमन कुछ आ रहा है या नहीं। A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi प्लस A2 स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi। और ये याद करिए जो वैल्यू आ रहा है ये कितना हो गया, ये तो हो जाता है 1। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi, ये अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ गया। और इसी को हम लोग कह लेते हैं, इसी को हम लोग कह लेते हैं मान लो A से। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था y इक्वल्स टू अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस साई, ये बदल गया y इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी प्लस साई में। अरे ये तो SHM है। तो हम यहां से क्या याद रखते हैं कि यदि दो SHM एक ही लाइन पर एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन के अक्रॉस एक ही जैसे फ्रीक्वेंसी वाले हों तो उनके सुपर इंपोज होने पर रिजल्टेंट मोशन भी SHM ही होगा। और उसका एम्पलीट्यूड कितना बड़ा होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड होगा ये जो यहां लिखा हुआ है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी सेम आएगा जो पहले दोनों का था। इस पेज को नोट कर लीजिए। क्या याद रखना है, केस 1 क्या था, सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लाइन ऑफ मोशन। ऐसे दो SHM जब सुपर इंपोज होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मोशन भी सेम फ्रीक्वेंसी का सेम इक्विलिब्रियम के अक्रॉस सेम लाइन पर SHM ही होगा। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, तो वेक्टर सम का फॉर्मूला याद करो ना, एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम कर दो, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा वाला, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, जहां फाई क्या है, दोनों सुपर इंपोज होने वाले SHM का फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस। और पिछले पेज पे देखिए, यहां पर जो हमने ट्रायंगल बनाया उसमें रिजल्टेंट जो आ रहा है उस रिजल्टेंट का एंगल टेन साई कितना लिखेंगे, टेन साई लिख रहे हैं D/C। डी का वैल्यू कितना है, A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi। आपको एक सिमिलरिटी बताता हूं वेक्टर से इस सुपरपोजिशन का। अब इन्हें याद करिएगा, if y1 इक्वल्स टू A1 sin ओमेगा टी and y2 equals to A2 sin omega t plus phi, then y equals to y1 plus y2 equals to A sin omega t plus psi, where A is vector sum of A1 A2, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi, शुरू में जो दोनों सुपर इंपोज होने का फेज डिफरेंस है। और टेन साई कितना है, ये है A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi। आप याद करो दो वेक्टर होते A1 और A2, उनके बीच में फाई होता फेज डिफरेंस, तो इनका जो रिजल्टेंट लिखा करते थे वो कैसे लिखते थे, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi।
और वो जो इनिशियल वाले y1 से जो रिजल्टेंट y का फेज डिफरेंस होगा, तो यहां देखो y1, यहां देखो y2 और यहां देखो y1 और y के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा साई, वो वेक्टर वाला आइडिया याद कर लो। टेन साई कैसे लिखा करते थे, टेन अल्फा कैसे लिखा करते थे। ये a2 दोनों के बीच का एंगल साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। ये वेक्टर्स की तरह आप इन्हें देखते हैं, वेक्टर सम। वेक्टर सम का ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। आप पहुंचे ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन रिजल्ट को यहां देख रहे हैं कि वेक्टर सम से वही रिजल्ट आ रहा है। फाइनल रिजल्ट इसी को हमें ध्यान रखना है, इसी पेज को याद रखना है। एक जैसे फ्रीक्वेंसी हो और एक ही लाइन पे मोशन हो। देखो दोनों y1 y2 वाला है और इक्विलिब्रियम दोनों के y0 है, और दोनों के बीच में जो सुपर इंपोज हो रहे हैं उनमें फेज डिफरेंस है इनिशियल फाई। इनिशियल माने t0 कर दो। आर्ग्यूमेंट को कहते हैं फेज। ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी प्लस फाई, उनका जो डिफरेंस है वो फाई है। तो ये जो y1 y2 में फेज डिफरेंस है फाई, तो a1 a2 को वेक्टर मान लो, उनके बीच में एंगल फाई, और y जो आएगा वो y आप रिजल्टेंट एस से लिख दो। तो इनका चित्र के साथ आप डायग्राम लिखना चाहते हैं याद रखने के लिए, तो ऐसे देखिए कि यदि आप y1 देखते हैं a1 साइन ओमेगा टी, और ये y2 देखते हैं a2 साइन ओमेगा टी, और कितने एंगल पे, दूसरे पहले से फाई। ये एम्पलीट्यूड a1 मान लो, ये a2 मान लो। तो जो इनको सुपर इंपोज करके रिजल्टेंट हम y लिखेंगे, y1 प्लस y2, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस साई। जहां साई क्या एंगल होगा रिजल्टेंट का, ये एंगल होगा साई। अब देखिए ये कहां से आएगा, वेक्टर सम से, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई। और टेन साई कितना आ जाएगा, टेन साई आ जाएगा a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। तो आपको y दिख जाएगा। यदि फेज डिफरेंस फाई 90 डिग्री हो, देन a इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। यदि फाई 0 डिग्री हो, देन a इक्वल्स टू हो जाएगा a1 प्लस a2। यदि फाई 180 डिग्री हो, देन a हो जाएगा a1 माइनस a2। ये वेक्टर सम वाले रिजल्ट को देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए क्या पूछा जाता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि आप इफ y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t and y2 equals to 2a sin omega t plus pi by 3, then find y equals to y1 plus y2। वो ये भी एक ये ही कर दो, कम रखो। उसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, ये ही रखना है। y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री पाई बाई 3। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। a1 है a, y1 a sin ओमेगा t, और इससे कितने डिग्री पे है, पाई बाई 3 पे। y2 ये भी है a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3। अब मुझे इसका भी वैल्यू देख लीजिए a, दोनों के एम्पलीट्यूड कितने हैं a, तो रिजल्टेंट कहां आएगा, y2 के नजदीक या y1 के नजदीक या ठीक बीच में। पाई बाई 6 पे इनका रिजल्टेंट आएगा। a के बदले रिजल्टेंट को मैं r कहता हूं। r कैसे लिखते, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a cos 60। ये हो जाता अंडर रूट 3a स्क्वायर, ये हो जाता a रूट 3।
और यहीं पे रिजल्टेंट y आता, y1 प्लस y2, उसका वैल्यू क्या हो जाता, r रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी और कितना एंगल π/6, तो y हो जाता a√3 साइन ओमेगा टी प्लस π/6। जिन लोगों को लगता है ये समझ में आ जाएगा या आने ही वाला है, हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया माइशा, सोम, भव्य, आदित्य, पलक, सौमिल, अनुष्का, कुशल, दिव्यांशु, कृतिका, वेदांत, क्षितिज, सुशांत, दुष्यंत, रिद्धिमा, अबरार, कीर्ति, प्राप्ति, कीर्ति, विशाल, महक, अंश। बहुत बढ़िया आर्यन। अच्छा, यदि आपको लगता है कि ये ठीक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, तो एक काम करो, फिर से देखो। इफ x1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, ध्यान से देखना, 3a sin ओमेगा टी, एंड x2 इक्वल्स टू 4a cos ओमेगा टी, then find x1 plus x2। सुपरपोजिशन के बाद क्या होगा रिजल्ट, ये बताने को कहा गया। तो एक x1 देखिए 3a sin ओमेगा टी, और x2 देखिए 4a, ध्यान देना 4a cos ओमेगा टी, भाई साइन तो दिख ही नहीं रहा, 4a sin ओमेगा टी प्लस π/2, क्या ट्रिग्नोमेट्री सब जानते हैं, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा। तो एक काम करिए, आप पहले x1 देखिए 3a लेंथ का, फिर x2 देखिए 4a लेंथ का, और इनका रिजल्टेंट देखते हैं। तो वेक्टर सम करते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये रिजल्टेंट 5a हो जाएगा। सर मेरा मन नहीं मान रहा, अरे भाई √3a² प्लस 4a² कर लो, √3a² प्लस 4a²। और याद करिए, यदि यहां पर एंगल हम लिखते साई, तो tan साई कितना हो जाता, 4a/3a, 4/3, तो आपको साई पता चल जाता 53 डिग्री। यहां पर आता x क्या लिख देते, x1 प्लस x2, यही होता है x1 प्लस x2। यहां क्या लिख देते, ध्यान से देखिए 5a साइन ओमेगा टी, और पहले वाले से साई कितना एंगल है, 53 डिग्री, 53 डिग्री। यहां देखिए, इफ x1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, x2 इक्वल्स टू 2a sin ओमेगा टी प्लस π/2, and x3 equals to 3a sin omega t plus pi. Then find x equals to x1 plus x2 plus x3। यहां कितने को सुपर इंपोज करना है, 3। आप यदि
x1 को देखते हैं यहां पर a, x2 कितने पे है, 90 डिग्री पे है x1 से। सर आपको कैसे पता चला? अरे देखो ना, x1 क्या लिखा था आपने, साइन ओमेगा टी, और x2 क्या लिख रहे हो, 2a, और ओमेगा टी से कितना एंगल आगे, π/2, और x3 कितने डिग्री आगे है x1 से, पाई कितना है 3a, यहां है x3, चेक करो 3a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ऐसे हम देख सकते हैं एंगल π/2 और पाई दिख गया। हमें तो वेक्टर सम करना है, x कहां आएगा, तो चेक करिए, ये 3a और 2a मिल करके कितने हो जाएंगे, ये 3a और 2a मिल करके हो जाएंगे 2a। सर कैसे पता चला, हे राम, अरे अपोजिट है यार, 3a माइनस a। और अब आप क्या करते हो, यहां वेक्टर सम के लिए पैरेललोग्राम बना लेते हो। सर कभी कहते हो फॉर्मूला और कभी पैरेललोग्राम, वेक्टर सम का ये रूल है। और ये देखो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो गया 2a√2, और ये एंगल 45 डिग्री हो गया क्योंकि दोनों तरफ 2a दिख रहा है। और यहां आएगा x, यहां से यहां तक का एंगल देखो 3 × 45, 3π/2, या π/2 + π/4, देखो 3π/4। तो जो x लिखोगे यही है x1 + x2 + x3, और उस x का वैल्यू कितना आ गया, r sin ओमेगा t + साई। x = हो गया 2√2a sin ओमेगा t + 3π/4। अरे 3 वेक्टर का सम है, समझ में आया या नहीं आया? जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज करो। बहुत बढ़िया। कृतिका, माइसा, सौमिल, आदित्य, प्राप्ति, भव्या, कुशल, अबरार, सोम, अंश, क्षितिज, दिव्यांशु, बहुत बढ़िया। पलक, रिद्धिमा, अनुष्का, बहुत बढ़िया। वेदांत, विशाल, कार्तिक, कीर्ति, आर्यन, महक, सुशांत, दुष्यंत। जैसे 3 हो सकता है वैसे 4 हो सकता है। x1 = a sin ओमेगा t, x2 = a cos omega t. Then find x = x1 + x2। सॉल्व करिए, देखिए तो क्या आता है, आप लोग खुद सॉल्व करिए। जैसे ही cos आए तो 90 डिग्री दिखना शुरू कर दो तुम लोग, ओमेगा t + π/2 लगा हुआ है क्या, ठीक हो गया, वाह ऑन कर दिए। बहुत बढ़िया, a sin ओमेगा t + π/2। बहुत बढ़िया। ये π/2 cos देख के यदि आपके दिमाग में आ जाता है तो काम तो अपना बन गया। x1 x2 दिख रहा है और 90 डिग्री पे रिजल्टेंट देखने से कौन रोक सकता है a√2। तो आप x लिखने के लिए स्वतंत्र हो, ये एंगल 45 भी दिख जाएगा, a√2 sin ओमेगा t + π/4। बहुत बढ़िया भव्य। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ये समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा सबको? जिनके आ गए समझ में हैंड राइज करो फिर से एक बार।
यदि आपको साइन और कॉस दिखते हैं तो दोनों को पहले साइन में कन्वर्ट करने के लिए π/2 ऐड सब्सट्रैक्ट जो करना है कर डालो। यदि दोनों के दोनों कॉस में हो तो कोई दिक्कत नहीं। a cos ओमेगा t x2 इक्वल्स टू and x2 equals to a cos omega t 2π/3. Then find x equals to x1 plus x2. तो इसमें साइन में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों कॉस में दिख रहा है। x1 लिख लो a cos ओमेगा t, और वो भी उतना ही बड़ा वेक्टर। x2 लिख लो a cos ओमेगा t प्लस 120 डिग्री। अरे 2π/3 वही होता है इसलिए। अब बताओ 120 डिग्री पे जब दो एक जैसे वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट कितने एंगल पे आता है और कितना आता है? तो वही a के बराबर आ जाता है। तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 क्या दे रहा है? a cos ओमेगा t प्लस π/3। बहुत बढ़िया। चूंकि दोनों कॉस में है तो रिजल्ट भी कॉस में हम लिखेंगे। जब फ्रीक्वेंसी सेम हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पीछे वाले सेम हो, एग्जांपल दिखाना। सर हो गया। ये लास्ट लाइन ध्यान रखना। व्हेन फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड लाइन ऑफ मोशन आर सेम, then after their superposition resultant motion will be also a SHM with same frequency equilibrium and line of motion, with same frequency equilibrium and line of motion, with same frequency equilibrium and line of motion। ये स्टेटमेंट याद रखना कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखिए x0 है तीनों के लिए, रिजल्टेंट के लिए भी इक्विलिब्रियम x0 ही होगा। व्हेन फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड लाइन ऑफ मोशन आर सेम, then after their superposition resultant motion will be also a SHM with same frequency।
यहां एक नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम केस 2 में कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM having their line of motion perpendicular to each other. And equilibrium, same equilibrium position. Same equilibrium position. Superposition of two SHM having their line of motion perpendicular to each other and same equilibrium position. Yeah, and equilibrium position same. अब यहां देखिए कि पूछा क्या जाता है आपसे। If two SHM having equation x1 equals to या x equals to a sin omega t, a sin omega t, and y equals to a cos omega t are superimposed, then find the path of, find the equation of trajectory, वर्ड अच्छा ना लगे तो path, of resulting motion. जब आप सुपर इम्पोज करते हैं दो परपेंडिकुलर SHM, एक x के अलोंग है और एक y के अलोंग है, दोनों के इक्विलिब्रियम है x0 y0 एक ही जगह ओरिजिन पे। अब इनका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो SHM होगा या क्या, ये मुझे नहीं पता। तो SHM होने के, तो यहां पाथ का इक्वेशन आपसे पूछा जाता है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसेप्ट क्या यूज करते हैं, एलिमिनेट t from two equation to get relation between x and y. That relation is required path. That relation is required path. बहुत बढ़िया सॉन्ग। आपको जब भी ऐसा कोई पाथ पूछा गया क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, टी को एलिमिनेट करना है। सर मैं कैसे एलिमिनेट करूं? अरे यार बचपन में सुना है ना एक इक्वेशन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सर ऐसे सुने हुए कुछ भी यूज कर सकता हूं, हाँ ये स्वतंत्रता है आपको। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और बाद में मैथमेटिक्स में आप सीखते हैं कि इट इज सर्किल, इट इज सर्किल। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये क्या है? इट इज सर्किल। चेक करिए, मैं पेज चेंज करता हूं। आइडिया इतना ही है, टी को एलिमिनेट करना है कैसे भी, और धीरे धीरे इक्वेशन आपको पता चलने लगेगा कि ओरिजिन पे सेंटर हो, ए रेडियस का हम यदि सर्किल बनाएंगे तो उसका इक्वेशन लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यस सर। यदि यहां हम देखते हैं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एंड y इक्वल्स टू b cos ओमेगा टी, देन फाइंड रिजल्टेंट पाथ। तो सॉल्व करते वक्त फिर से देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हम जानते हैं 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, पाथ इज एलिप्स। धीरे धीरे हम लोग पहचानने लगते हैं। x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एंड y इक्वल्स टू b साइन ओमेगा टी, then find resultant path। इक्वेशन क्वेश्चन लिखने का तरीका लंबा सा होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्स बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी, तो यहां से हमें क्या मिल गया? y इक्वल्स टू बी बाई ए एक्स, ए स्ट्रेट लाइन। तो सर ऐसे कुछ भी कर दोगे आप? अरे यार क्या टी हटाना है ना, तो साइन ओमेगा टी दोनों से दिख रहा है, बराबर कर दिया। सर पहले में कैसे पता चला कि स्क्वायर करके ऐड करोगे? अरे साइन और कॉस था तो मैं डिवाइड करके तो बराबर कर सकता था। तो सर इतना आसान हमेशा रहे जरूरी तो नहीं, तो मैं कौन सा कहता हूं जरूरी है? देखो तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल्स टू ए साइन टू ओमेगा टी, फाइंड रिजल्टिंग पाथ, रिजल्टेंट पाथ। तो सॉल्व करते वक्त क्या करने वाले हो? पहले हमने पता किया साइन ओमेगा टी एक्स बाई ए, और तब हम ये जानते हैं कॉस ओमेगा टी हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर रूट में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट में ऊपर। लेकिन इससे सर अभी तो टी नहीं हटा, अरे तो मैं कौन सा कहता हूं हट गया? देखो तो y बराबर ए साइन टू ओमेगा टी है, हम जानते हैं इसे लिख सकते हैं 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और फिर आपके पास टी हटाने वाला रास्ता ऊपर में अवेलेबल है, साइन ओमेगा टी के बदले एक्स बाई ए और कॉस ओमेगा टी के बदले अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। ये y चेक कर लो, रिलेशन आ गया। सर ऐसा रिलेशन, अरे कैसा भी मेरे क्या लेना देना, देखो टी भाग गया, टी भाग गया तो ये रिलेशन आ गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ना पसंद आए तो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर और ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसका नाम क्या है? अब मुझे नहीं पता नाम क्या है, लेकिन मुझसे यदि कोई कहे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बताओ तो यही है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, क्योंकि इसमें टी नहीं है, एक्स वाई का रिलेशन है।
एक्स वाई का रिलेशन कोई कर्व होता है, तो ये पार्टिकल का रिजल्टिंग पाथ ऐसा होगा। तो क्या रिजल्टेंट मोशन एसएचएम ही होगा? तो ये जरूरी नहीं है, रिजल्टेंट मोशन एसएचएम होना यहाँ जरूरी नहीं है। सोचो ना यार, सर्कुलर पाथ या अजीब सा कोई पाथ 8 बनाता हुआ 9 बनाता हुआ या कुछ ऐसा अजीबोगरीब, तो इसको हायर लेवल्स में पढ़ाया जाता है लिसाजियस फिगर करके। वो रिजल्टिंग मोशन में अजीब अजीब पाथ बनते हैं, उनके बारे में डिटेल वहां बताया जाता है कि कब क्या बनेगा उसके लिए। तो वो किसी जमाने में 11th-12th के कई किताबों में भी मुझे दिखता था, लेकिन अभी आजकल वो आउट ऑफ सीन है। तो इसीलिए जो सीन में है वो ये है कि परपेंडिकुलर एसएचएम होगा तो रिजल्टेंट पाथ पूछा जा रहा है, ऐसे आपकी एलिमिनेट कर दो, जैसे भी जो भी अकल लगा के एलिमिनेट करना हो कर लो और काम अपना बन जाएगा। सर मेरे से तो नहीं लग रहा। अरे तो एक काम करो ना, अगले में ट्राई मार लो ना, x इक्वल्स टू a cos omega t and y equals to a cos 2 omega t. Find path of the particle after the superposition of these two SHM. Find path of particle after superposition of these two particles. अब इन दोनों को यदि सुपर इंपोज करते हैं तो रिजल्टिंग पाथ पूछा गया है। कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, जो लगाना है लगाओ, टी को भगाना है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए, काम बन जाएगा। cos ओमेगा टी एक्स बाई ए मुझे पता है, और cos 2 ओमेगा टी मैंने बचपन में पढ़ा था, 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। अरे यार बचपन मतलब क्लास 11th, जो आपने भी पढ़ा है 11th में अभी अभी, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब हो गया y के बदले जब हम लिखते हैं a cos 2 ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा a 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। तो यहां से आ जाएगा 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस a, और 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी के बदले क्या लिखने वाले हो? cos स्क्वायर ओमेगा टी के बदले x स्क्वायर बाई a स्क्वायर लिखने वाले हो। एक चला गया ये a, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया? y इक्वल्स टू आ गया 2 बाई a एक्स स्क्वायर माइनस a, और यहाँ हाईएस्ट पावर x का है 2, y का है 1, इसका मतलब ये पैराबोला। बहुत बढ़िया सोम। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए तो वो सामने है। जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ गया प्लीज हैंड राइज करें। तो ये दो केस में ही सुपरपोजिशन को जनरली देखते हैं, और आपको यदि इन जनरल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहलाता है? जनरल बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, S इक्वल्स टू आप लिखते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3। ये किसी टाइम t पर आपसे अलग अलग SHM का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो आप डायरेक्ट उनको ले जाके ऐड कर दो, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू देगा वो हो जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। क्योंकि हर एक इक्वेशन तो ये कर रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट देता, यदि एक साथ सब एक्ट कर रहे हैं तो सब एक साथ उसे डिस्प्लेस करेंगे, सबका सम कर दो तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एचसीबी के एसएचएम के लास्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं। तो ये था सारा कहानी सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम के लिए। ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर भी कर देता हूं आप लोगों को, आप लोग इन्हें एक बार और देख लीजिएगा। और ये वेव मोशन जब पढ़ते हैं उसमें भी काम आएगा, और फिर जब आगे बढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे 12th में, उसमें भी काम आएगा।
दो वेव एक साथ एक जगह पहुंचेंगे तो रिजल्टेंट वेव का फॉर्म कैसा होगा ये देखने के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अच्छा सुनिए, एक मिनट बाय बाय से पहले आप लोग क्या एसएचएम का एक घर में बैठ के टेस्ट देना चाहेंगे? यस यस तो मैं अभी लिंक रात में अभी लिंक शेयर करता हूं, लेकिन अभी मत देना यार। तो मैं रात में कब फ्री हो गया आप लोग? 8 बजे शेयर कर दूं या अभी शेयर कर दूं? के बाद हाँ, मेरे पास एक लिंक है और ध्यान दीजिए, मेंस के जैसा क्वेश्चन होने के कारण क्या होगा, फेजर का यूज करिएगा, सर्कुलर मोशन का, और 25 क्वेश्चन में आप कोशिश करो 5 मेरा सही हो जाए। मेंस में कम से कम 5 सही करना जरूरी है। आप यदि 6, 7, 8 सही कर लेते हैं तो बड़ी खुशी की बात, 10 सही कर देते हैं और भी खुशी की बात। 5 ढूंढना जो आपको सही करना है। आज रात में 8 बजे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, घर में बैठ के 8 से 10 जो भी टाइम हो आपके पास कर लेना। और सारे बच्चे जो आए मार्क्स वो स्क्रीनशॉट मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो। मेरा नंबर हाँ साइट पे आप कर सकते हैं। साइट पे नहीं देने का मन है तो कहो तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूं। यस सर, पीडीएफ भेज देना। पीडीएफ पे ही सारे लोग जाने वाले हैं या कुछ लोग साइट पे भी जाना चाहेंगे? सर साइट तो ठीक है, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा और लिंक भी शेयर कर दूंगा। जो पीडीएफ से घर पे बनाए वो आंसर लिखकर पेज मुझे व्हाट्सएप कर दे रात में 10 बजे तक। 8 बजे मैं शेयर कर दूंगा आपको दोनों। और आप जो साइट पे जाए वो साइट का जो रिजल्ट आए वो आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो मुझे। और 8 बजे क्यों, मैं अभी शेयर कर देता हूं। जब टाइम मिले 1 घंटे में ईमानदारी से करिएगा, 1 घंटे में ईमानदारी से करिएगा और मुझे आंसर भेजिएगा। 5 क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। 5 क्वेश्चन ढूंढो, सही कर दो, नेगेटिव में मत जाओ। और यदि आप ज्यादा कर सकते हो तो मुझे खुशी होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 5, 25 में से अभी मैं शेयर करता हूँ। सर अपना नंबर बता दीजिए, मेरे फोन उसके डिलीट हो गया था आपका नंबर। अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे, प्लीज चेक कर लो आप। 9001541573। या तो पीडीएफ से आप करते हैं सॉल्व और कागज पे लिख के आंसर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और कागज पे नाम अपना जरूर लिखिएगा, बैच और नाम, क्योंकि कई बैच के बच्चे हैं अभी मेरे सामने, ओल्ड बैच या न्यू बैच और फिर नाम। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। हाँ बोलो सर। जो 10th को पेपर होने वाला है उसमें वेक्टर्स और यूनिट्स एंड डायमेंशंस आने वाले हैं? काइनेमेटिक्स में वो सारे इंक्लूडेड हैं, लेकिन बालक केवल मुझे 25 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो सोचो तो वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन से मैं कितने क्वेश्चन दूंगा? 5 अकल लगाओ थोड़ा सा। तो अधिक से अधिक कितना दे लूंगा? 1 क्वेश्चन दे लूंगा। और वेक्टर का तो आप वेक्टर सम करते हो ना, वो तो सम का यूज यहां भी हो रहा है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में। और मेरा मन कर रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन मैं पूछूं आप लोगों से। एक क्वेश्चन जो बहुत आसान सा होगा, सीधे नंबर आपको मिलने वाले हैं। आप लोग यदि कंसेंट दें अपना तो। और मैं एक बार क्लास में रिवाइज भी करवा दूंगा। यस सर, रिवाइज करो। ओके सर, ठीक है, तो रिवाइज करवा सर के एक बार और सारे चैप्टर्स रिवाइज करवा देना। तो एक काम करो ना, रिवाइज के साथ साथ अब जो है, जो 11th वाले जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको मुझे रोटेशन पढ़ाना है। उनके साथ तुम भी पढ़ लो, 2-3 दिन लग के, 4 दिन लग के। सर आप शेड्यूल शेयर कर दो उनकी क्लासेस का। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूं। आज पहले टेस्ट देके मुझे सारे बच्चे रिजल्ट भेजो। आज रात में टेस्ट देके सारे बच्चे मुझे रिजल्ट अपना भेजो, जिससे मुझे लगेगा कि 5-5 क्वेश्चन सब करना सीख गए, कम से कम 5। सर जो साइट पर देंगे उन्हें स्क्रीनशॉट खींच कर भेजना। हाँ, जो साइट पे देंगे वो स्क्रीनशॉट खींच के भेजेंगे लास्ट में जो रिजल्ट आएगा। और जो कागज पे लिख के देंगे वो घर पे बैठ के वो आंसर केवल 1 का A, 2 का B, 3 का C जो भी आता है 25 क्वेश्चन का, वो मुझे भेजेंगे। आप ईमानदारी से 1 घंटा अपना एग्जाम दीजिएगा जब भी टाइम मिले। ठीक, मैं दोनों अभी फाइल शेयर कर रहा हूं। और जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट में जो नहीं है वो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा। ठीक है, जो मेरे कांटेक्ट में नहीं हो, कुछ ऐसे बच्चे तो मुझे, जिनको मेरा डायरेक्ट नहीं मिलता हो डेली का रिकॉर्डिंग, वो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिएगा अपने नाम और बैच के साथ।
मैं अभी वैसे सारे अपने मेरे जो लिस्ट में है सबको शेयर कर रहा हूँ, ये SHM का ऑनलाइन वाला भी और PDF भी। थैंक यू, बाय बाय। सर 1 घंटा ईमानदारी से देना है टेस्ट।